इस कारण से त्रिकाल संज्ञा नहीं करनी चाहिए। अर्थात ऋषियान हमको ये बताना चाहते हैं कि जिस चीज का आपके पास कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है उसको नहीं करना चाहिए, ये स्वतः निषेध हो जाता है। ऋषियान अन्यत्र ये भी कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तू पूर्व दिशा को जा, इससे शेष अन्य दिशाओं का निषेध स्वतः हो जाता है। यानी किसी को कहते हैं भाई तुम्हें पूर्व की तरफ जाना है, तो उसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं कि इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, सभी दिशाओं का अपने आप निषेध हो जाता है। जब स्वामी जी ने या अन्य किसी ऋषि ने किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ, किसी गृह सूत्र, शौक सूत्र में इस प्रकार का विधान नहीं किया तो इसका स्वतः ही निषेध हो जाता है। विधान किया है जी, प्रमाण है हमारे पास। अब आचार्य जी आपका समय समाप्त होना है। आपने जो भी बोला अपनी जगह उचित होगा। भाई दूसरे को देखिए, इस पक्ष से जूरी ने अपने कुछ सवाल किए, उधर से महेंद्र राजे जी को इस पर आपत्ति भी हुई। जूरी प्रश्न क्यों कर रही है? एक सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत जरूरी। आज किसी दबाव में कोई चीज रह ना जाए, क्योंकि छपेगी और फिर प्रमाणिक आधार बनेगा इसका। वहां पर अमुक विद्वानों की उपस्थिति में ये बात तय हो गई थी। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि जूरी आज खूब अच्छी तरह पूछ भी रहे, कुछ बात तो नहीं रह गई है, कुछ चीजें घर से कमी भी रही तो रहना जाए किसी तरीके से। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि बार बार कहना कि शायद ये ऐसा होगा वहां पर, या ये अमुक की व्याख्या करते हुए अमुक विद्वान ने लिखा है, ये शायद कहीं पक्ष को जो है कमजोर करता है। आपको उसकी पूर्ण तैयारी के साथ ही उपस्थित होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना पक्ष रखेंगे 5 मिनट। अभी मैंने जो नोट किया पूज्य स्वामी जी की आज्ञा से कि जो पंडित जी ने प्रतिज्ञा की थी कि बहुपुन या को पारण या को सार दुर्लभ इसको अवैधिक बताया, कुआ बताया और एक ढोंगी उनको कोई प्रतिज्ञा नहीं की, उन्होंने कोई पक्ष प्रतिज्ञा। तो मैंने रविंद्र जी को छूट उसके लिए दी थी कि अकाल समय में, लेकिन उन्होंने मौन धारण करने के लिए छूट मैंने थोड़ी दी थी। कृपा होगी तो स्पष्ट करें। और क्या होता शास्त्र में नियम होता है कि व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दे। मैंने कही थी कि आपने प्रतिज्ञा की थी पंडित जी, रविंद्र जी, मेरे पास में लेख है आपका, आपने कहा था मैंने लिख करके दिया, मुझसे शास्त्रार्थ नहीं किया। मैंने तो दर्शन दिया पहली बार किया, मैंने दर्शन पहली बार किया, लेकिन लेख मेरे पास उपलब्ध है। और ये भी कहा मेरे संस्कार विधि के प्रमाण दिए, मेरे ऋग्वेदादि भाषण का के दिए, मेरे सत्यार्थ प्रकाश के दिए, और उन्होंने माना नहीं। और शास्त्रार्थ करें या हार मान लें, और आज कह रहे हैं कि मैं शास्त्रार्थ नहीं कर रहा हूं। ये सब मेरे पास में लिखित में है उनके। अब मैं एक बात कहता हूं, क्या आपने प्रतिज्ञा अपनी छोड़ दी? जो आपने प्रतिज्ञा की थी क्या कि ये जो नाम है ये काल्पनिक नाम है? देखिए प्रतिज्ञा छोड़ दी, निकल गई अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। अब जो इन्होंने एक बात कही, और इन्होंने जितना ऋषि जी को पढ़ा उस हिसाब से उन्होंने बता दिया। अब मैं ऋषि जी को ऐसे पढ़कर बताता हूं, अब जिन्होंने रात में यज्ञ करने का भी विधान दिया, ये सुनो जी, वही ग्रंथ है जिनको पंडित जी ने कहा था। एक होगी पंच महायज्ञ विधि और एक होगी संस्कार विधि। और मैं ये विधान अन्य ग्रंथों से, मेरे पास में जो मनुस्मृति है उसका प्रमाण है रात्रि में यज्ञ करने का, और बहुत बड़े यज्ञ देखो ये प्रमाण मेरे पास में रखे हुए हैं। आपस्तम सूत्र, इन सब के मैं प्रमाण दे सकता हूं, लेकिन मैं ऋषि जी का ही प्रमाण आवश्यकता होगी तब मैं वही आगे देगा। पहले ऋषि जी कर दे, भाई ऋषि जी के देता हूं।
मैं पंचमहायज्ञ विधि के माध्यम से प्रमाण दे रहा हूं। प्रश्न 33 है, आप देख रहे हैं, और पंचमहायज्ञ विधि है और प्रकरण है अग्निहोत्र संजोपासना। प्रश्न कितना है? प्रश्न 33 है। आगे पीछे संस्करण अनुसार हो सकता है। संयोजन कर लें आप। जब सूर्य के उदय और अस्त का समय आता संजोपासना हो प्रमाण। ऋषि जी लिखते हैं, जब सूर्य उदय और अस्त का समय आवे, उसमें नित्य प्रकाश स्वरूप आदित्य परमेश्वर की उपासना करता हुआ ब्रह्मोपासक मनुष्य संपूर्ण सुख को प्राप्त होता हुआ, इससे सब मनुष्यों को उचित है कि दो समय में परमेश्वर का नित्य उपासना किया करे। मैंने इस विषय का कहीं खंडन नहीं किया, लेकिन ये सच्ची प्रस्तुत किया था। ये तो मेरा विषय नहीं था, जिसको दूसरा वादी खंडित कर रहा है। मेरा जो विषय है उसे खंडित करता हूँ। इसमें मनुष्य मृत्यु की भी साक्षी है। 2 घड़ी रात्रि लेकर सूर्योदय पर्यंत, प्रातः संध्या और सूर्य अस्त से लेकर तारों के दर्शन। गौर देखिए सुने सब आप, ऋषि जी क्या कह रहे हैं? सूर्योदय पर्यंत, प्रातः संध्या और सूर्य अस्त से लेकर तारों के दर्शन पर्यंत, सायंकाल में सविता अर्थात सब जगत को उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर की उपासना गायत्री आदि मंत्रों से अर्थ विचार पूर्वक नित्य किया करें। अब आगे जो लिखते हैं, सब कामों को छोड़ करके अब वो समय बताते हैं। आगे लिखते हैं, प्रश्न 36 देख लीजिए। अब प्रश्न 39 पाइए। 39 प्रश्न 39 है, इस प्रकार प्रातः और सायंकाल संध्योपासन के पीछे इन पूर्वोक्त मंत्रों से होम करके, अर्थात होम करने को जहां तक इच्छा हो वहां तक सुहा अंत में पढ़कर गायत्री मंत्र से होम करें। जब तारे निकली हैं, जब तक संध्या करें, और जब तारे निकलने के बाद में जब तक जी करे, उसके बाद में हवन करें। जब तक जी करे, जब तक हवन करें, ये महर्षि ज्ञान का दिमाग है। लिख लीजिए। अरे कुछ नहीं कर लो जी। उन्होंने कहा जब तारे निकल जाए जब तक तो संध्या करें, और फिर उसके बाद में अग्निहोत्र करें, और जब तक जी करे गायत्री पढ़ के जब तक करते हैं। ये एक प्रमाण है। और दूसरा प्रमाण में संस्कार विधि का लिखा। संस्कार विधि पावती है ना, रात में नहीं लिखा है करना। संस्कार विधि पढ़िए। और सबसे भयंकर स्थिति हमारी क्या होती है? मृत्यु होती है जी। मृत्यु में हम सब कुछ भूल जाते हैं, संध्या भी भूल जाते हैं, यज्ञ भी भूल जाते हैं, लेकिन उस महापुरुष कितना धर्म था, कितना कठोर था। उन्होंने की मृत्यु हो जाए जब भी, क्या वजह है? मृत्यु हो जाए जब भी, और दाग लगाने में रात हो जाए जब भी, यज्ञ करना होती है प्रमाण। प्रश्न है 224 अंत्येष्टि संस्कार। ऋषि जी लिखते हैं कि मृतक का वायु घर से निकल जाए और शुद्ध वायु घर में प्रवेश करे, सबका चित्त प्रसन्न रहे। यदि उस दिन रात्रि हो जाए तो थोड़ी सी आहुति देकर रात्रि भी हो जाए। सुने जी, मृत्यु हो गई और रात हो गई, फिर भी कहना नहीं, झूठ नहीं है, फिर भी रात भी हो गई तो क्या लगाओ? आहुति लगाओ। ये संस्कार विधि का प्रमाण है। मैंने इनकी दोनों प्रतिज्ञा भंग कर दी है, अब ये मेरी प्रतिज्ञा भंग। ओम देखिए, इस विषय को लेकर के आरोप था कि ऐसा कहीं कोई विधान नहीं है
कि आप सारद दुर्लभ यज्ञ करें। न वेदों में लिखा है, न आपस्तंभ गृह सूत्र आदि में कहीं लिखा है। उस पर उधर से सारे प्रमाण दिए गए। दूसरा अवसर इस बात के लिए दिया गया कि हो सकता है कि इनकी व्याख्या गलत हो रही हो, व्याकरण के आधार पर इसकी व्याख्या दूसरी हो, अर्थ का अनर्थ कहीं ना रहा हो, उस पर आप बोल रहे, उस पर भी आपको समय दिया गया। और कोई इस तरीके के प्रमाण हो दिन रात यज्ञ नहीं हो सकता, ये अवैधिक कैसे, ये जोड़ी ने प्रश्न किया। इसका निषेध कहां पर है, ताकि पूर्णतया पारदर्शिता बनी रहे, न्यायिकता बनी रहे। माइक चेंज करना है या ले लो? नहीं, माइक थोड़ा नीचे रखो। तो ये भी पूछा गया। अब मैं अध्यक्ष जी के अनुमति से चाहता हूं कि ये इस दिन रात वाले यज्ञ की जो बात है, ये भी अब चूरी के लिए छोड़ा जाता है कि विषय को आप क्या निर्णय इस पर देंगे, क्योंकि पूर्ण विराम इस पर दे चुका है। कहेंगे कहिए, 2 मिनट कहिए। महोदय, अभी प्रतिपक्षी महोदय ने अग्निहोत्र संध्या उपासना प्रकरण से पंच महायज्ञ विधि से हमारे बीच में कहा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपने प्रमाण तो दिए, लेकिन प्रमाण में वहां प्रातःकाल और सायंकाल दोनों लिखा है। आपने विशेष बल सायंकाल पर ही दिया, प्रातःकाल पर बल नहीं दिया। आपने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रात्रि को यज्ञ करना ठीक है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती यदि कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का विद्वान इस सभा में होता जिसके समक्ष ये सिद्ध किया जा सकता था कि रात्रि को यज्ञ करना वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। मैं आपके समक्ष एक और बात कहना चाहूंगा। अभी हमारे समक्ष एक प्रमाण दिया गया है अंत्येष्टि प्रकरण संस्कार विधि से। उसमें लिखा है यदि उस दिन रात्रि हो जाए तो थोड़ी सी आहुति देकर, परंतु उसके पहले की लाइन में उसका प्रयोजन भी लिखा है, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। पूरा दिन मृतक का शरीर उस घर में पड़ा है, जिसके कारण उस मृतक शरीर के परमाणु घर में फैले हुए हैं। ऋषि कहते हैं जिससे मृतक का वायु घर से निकल जाए और शुद्ध वायु घर में प्रवेश करे, उसका प्रयोजन ये है। वो आपातकालीन व्यवस्था है, उसको हमेशा के लिए परमिट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपातकाल में जो व्यवस्थाएं बना दी गई हैं उनको अब सदा के लिए ग्रहण कर लिया जाए और हर जगह उसी का प्रयोग किया जाए। मैं यहाँ पर जूरी की ओर से एक बात करना चाहूंगा इस पक्ष से। ये शारद दुर्लभ यज्ञ जिसमें रात को भी आहुतियां दी जाती हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई विद्वान जो हम आप में ही देख रहे हैं इस समय, क्योंकि आप उस दृष्टिकोण से बैठे हैं यहाँ, वो आप ही होंगे और कोई नहीं आएगा। आप ये सिद्ध करें शारद दुर्लभ यज्ञ में जो रात को आहुतियां दी जाती हैं उनके ये अवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, और ऐसा अमुक ग्रंथों में अमुक स्थान पर लिखा है। इसलिए रात के जो जूरी की ओर से प्रश्न आया, रात का यज्ञ कहां पर निषेध है, प्रतिसिद्ध कहां पर है, ये आप बताएं। ये अंतिम है आपसे। मैं इसमें हाथ उठाना चाहूंगा। हाँ जी, पहले थोड़ा सा प्रमाण ऋषि है, नहीं क्या ऋषि छोड़ दोगे? भाई साहब नहीं भाई सुनो, मेरे निर्णायक मंडल से प्रश्न है। ये व्यवस्था इन्हीं के लिए दी जाती है कि आप निषिद्ध बताएं किस ऋषि ने कहा है, वेद ने कहां कहा है कि ये निषिद्ध है, रात में यज्ञ नहीं हो सकता। ऋषि जी को नकार के कहा है कि हाँ वो होना चाहिए था, तो वैज्ञानिक होना चाहिए था। तो क्या ऋषि वैज्ञानिक नहीं थे? भाई साहब यही तो पूछा जा रहा है, क्या ऋषि वैज्ञानिक नहीं थे? ऋषि जी को नकार दिया। मैंने इसीलिए कहा था कि यदि कोई प्रमाणिक उस विषय का विद्वान होता
तो हमारी बात तो सत्य है असत्य यहाँ पर बता सकता था, जिससे बात की प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती। यदि मैं कहूँगा ये जो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन बनाते हैं, ये सूर्य की रोशनी में ऑक्सीजन बनाते हैं, रात्रि काल में ये उतना ऑक्सीजन नहीं बनाते, और आप पूरा उसको कार्बन से भरेंगे तो प्रदूषण फैलेगा। तो आप लोग मेरी बात को स्वीकार नहीं करें। लेकिन जो अग्निहोत्र पर रिसर्च करते हैं, जो ये देखते हैं कि अग्नि में कौन पदार्थ है, मैं कहता हूँ व्यक्ति की सार्थकता तभी है जब आप व्यक्ति के शिल्प विज्ञान और पदार्थ विद्या को जान लें। ऋषि दयानंद ने भी कहा है ये दोनों चीजें जानने अत्यंत आवश्यक है, तब जाकर के हमारा यज्ञ सफल होता है। और उसके लिए ऋषि दयानंद ने क्या करनी छोड़ी, हर चीज बताई। रही बात प्रतिषेध, महोदय मैं इतना कहना चाहूंगा, इस प्रकरण का आरंभ प्रतिपक्ष की ओर से हुआ है कि इन यज्ञों को करके पहली जिम्मेदारी इनकी बनती है कि ऋषि ने कहाँ प्रमाण दिया है इस चीज को करने का। मेरा मात्र इतना कथन है कि जब किसी चीज का विधि नहीं दी गई तो उसका स्वतः निषेध माना जाता है। बस इतना कहना चाहता हूँ। समझाइए, ये मैंने किया अध्यक्ष जी से इजाजत, मैंने किया अध्यक्ष जी मैंने ये किया, और मैं रविंद्र जी ये बूझने जाता है और मैंने नहीं बूझा तो अवैधिक हो गया। इन्हें बूझने जाता मैं पहले कि किसे पूछ के किया, इन्होंने महर्षि ज्ञान को नकार दिया और इन्होंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की। अब इन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि रात्रि में यज्ञ नहीं होता, मैंने उसका खंडन कर दिया। फिर इन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, और वहां तो आपातकाल था, थोड़ा लिखा, क्या आपत्ति करी, प्रतिज्ञा लिख ली, वहां आपत्ति स्थिति थी, थोड़ा किया है, तो इस प्रतिज्ञा को भी भंग कर देता हूं। संस्कार विधि है, विवाह प्रकरण वही है, देख लेना। और मैंने भी नहीं छपवाई है, कभी ये भ्रम हो जाए कि कोई मैं नहीं बनवाने आया हूँ, बनवाने अच्छा सुनो तो सही, रात को दिन में कहते हैं कि दिन में हो, और वो अवैधिक बता देंगे ना उसको। मैं कहता हूँ मैं इनकी प्रतिज्ञा को भंग करता हूँ, उसको दूषित करूंगा। सुनो जी, आपत्ति काल था और थोड़ा लिखा था, इनको आपत्ति क्या हुई, आपत्ति काल था और थोड़ा लिखा था। अब हम मंगल काल में चले जाते हैं, मंगल काल है और ऋषि विवाह करवा रहे, खूब खुशी की बात है जी। यहां लिखते हैं तत्पश्चात सूर्य अस्त हुए पीछे, पृष्ठ है 126, पृष्ठ 126, और ऋषि जी लिखते हैं सूर्य अस्त हुए पीछे जब आकाश में नक्षत्र दिखे उस समय, और इन्होंने की थोड़ा किया। फिर आगे लिखते हैं तत्पश्चात परिधान होम करें। चलो जी, इनकी ये प्रतिज्ञा भी भंग हुई, और खड़े हो गए। मैं फिजिक्स का छात्र हूँ, मैंने फिजिक्स से भी अभी बात माइक हटा के बोलो जोर से, इससे बोलो। जब हम पदार्थ विद्या की बात करते हैं, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं होता कि जो हमारे पंचभौतिक जो तत्व हैं वो रात्रि में अपना स्वभाव बदल देते हैं। अग्नि दिन में जलाती है तो रात को भी जलाती है, पानी शीतलता दिन में करता है तो रात को भी करता है। आकाश का, अंतरिक्ष का कोई भी प्रभाव ऐसा नहीं होता कि दिन में अलग हो जाता है, रात को अलग हो जाता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जब पृथ्वी के अंदर ये वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है तो ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ जो मिठास होता है वो चंद्रमा और नक्षत्रों का जो प्रकाश आता है उसकी वजह से फल और सब्जियों के अंदर मिठास आता है। इसका मतलब परमात्मा का जो यज्ञ है वो दिन रात अनवरत चल रहा है, यही होने। महोदय बस 5 मिनट शंका प्रस्तुत, हाँ वो भी मैं बता दिया। ऋषि ने मृतक का वायु निकल गया है उसके लिए थोड़ी सी अवधि लिखा है, और ये जो आकाश में सूर्य अस्त हुए पीछे आकाश में नक्षत्र दिखे, क्योंकि वहाँ ध्रुव और अरुंधति दिखेगा ही तब जब सूर्य अस्त हो जाएगा। विवाह की उत्तर विधि में आहुतियां कितनी दीजिए, मात्र 14 आहुतियां हैं, जिनको ये पूरी रात का यज्ञ समझ लें।
अब आपकी बात का उत्तर दे। पढ़ लीजिए जी, प्रधान हो पढ़ लीजिए, शब्द पढ़ लो, प्रधान हो। मैं पढ़ते सुनाऊं? यहाँ पढ़ो जी, पढ़े सुना दीजिए। प्रधान हो लिखा है इत्यादि 4 मंत्रों से 4 या रीति आहुति, ये सब मिलके 8 आहुति देवे। गिनते रहोगा, गिनते रहना जी, गणना लिख लीजिए। 8 आहुति कितनी? 4 आहुतियां व्याहति लिख लीजिए, लिखो। 4 हो गई। इसके बाद अगली लाइन महोदय ने प्रस्तुत किए, तत्पश्चात प्रधान। अरे आप अभी पूरा पढ़ो, मैंने तो संक्षिप्त कर दिया। बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं संस्कार विधि से पढ़ रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। महोदय इनको थोड़ा सा रोकने का प्रयास कर दिया, आप बोलिए। लिखा है तत्पश्चात प्रधान होम करें, आगे लिखा निम्नलिखित मंत्रों से। वहां मंत्र भी देखिए, मंत्र है यहाँ पर 6, नोट कर लीजिए। 4 मंत्र पहले थे और 6 उसके बाद हैं। इसके बाद भूरग्ने स्वाहा 4 व्याहृति आहुतियां हैं और उसके बाद ध्रुव तारा, अरुंधति तारा दिखाया गया है। आपकी बात का उत्तर देता हूँ। यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट रहे तो आपने फोटोसिंथेसिस को भी अच्छी तरह से पढ़ा होगा, जिसको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। आपने कहा कि पदार्थों के गुण और उनके धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने पदार्थों के गुण धर्म की बात ही नहीं कही थी, क्योंकि मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ा है। मैंने बात की थी कि जब रात्रि को जो ऑक्सीजन निर्माण की प्रक्रिया है किस दृष्टि से होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होती है। आप सभा को बताएं, क्या सूर्य के प्रकाश के बिना पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है अथवा नहीं हो सकता? पहली बात तो ये विषयांतर हो रहा है। उन्होंने बोला आपने क्योंकि प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया, वो प्रति प्रश्न हो रहे हैं उस विषय पर, उस पर आपको अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप विषयांतर कर रहे हैं। और क्योंकि अभी हमारे आदरणीय सरपंच साहब भी कह रहे हैं, मुझे भी याद है ना, आप सब जानते हैं, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आप कैसे कह सकते हैं? इसके अतिरिक्त और भी वनस्पति जगत में ऐसे पौधे हैं, पादप हैं कि जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। देखिए, गीता में ये कहा है, और वृक्षों में पीपल में कृष्ण ने कहा है। आगे चलो। मेरा बहुत अच्छी तरीके से सभा चल रही है और ऐसे ही माहौल में कोई चर्चा ऊंचाई को प्राप्त करती है, और मैं फिर भी दोनों पक्षों से निवेदन करूंगा, नीकी पे फीकी लगे बेअवसर की बात। नीकी पे फीकी लगे यानी कि बहुत अच्छी बात भी बिना अवसर के चर्चा को बुरी होती है। जैसे अवसर युद्ध का रस सिंगार ने सुहा। ये अनावश्यक चीजों को यहाँ पर न लाएं विषयांतर करने के लिए। तो मैं बस अंतिम रूप से आपको एक मौका दे रहा हूं 2 मिनट के लिए, आप उसके बाद प्लीज बैठ जाएं। नहीं, मेरा इनके उसमें मेरा आक्षेप आएगा। अच्छा चलो दे दीजिए। अध्यक्ष जी वाली महोदय ने एक प्रतिज्ञा की थी कि 100 कार्य सूत्रों में रात्रिकालीन अनवरत यज्ञ का कोई विधान नहीं है। तो मैं जूही महोदय को अवगत कराऊंगा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का प्रतिज्ञा प्रकरण है, उसमें ऋषि ने अपना मंतव्य दिया है कि इस वेद भाष्य में शब्द और उनके अर्थ द्वारा कर्मकांड का वर्णन करेंगे, परंतु लोगों कर्मकांड में लगाए हुए वेद मंत्रों से जहां जो कर्म अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत के अंत पर्यंत करने चाहिए, इनका वर्णन यहाँ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके अनुष्ठान का यथार्थ नियोग ऐत्रेय, शपथ, ब्राह्मण, पूर्वमीमांसा और श्रोत और गृह आदि सूत्रों में कहा हुआ है। उसको फिर कहने से पिसे को पीसने के समान समतुल्य पृष्ठ दोष होगा। तो इस भाष्य में गहरी आवश्यकता है। इसलिए जो कर्मकांड वेदानुकूल युक्ति प्रमाण सिद्ध है उसी को मानने योग्य है, अयुक्त को नहीं। तो मैं सीधे आते हैं श्रौत सूत्र को प्रमाण माना है। तो श्रौत सूत्र की जो परंपरा है, 12 श्रौत सूत्र उपलब्ध हैं चारों वेदों के। तो आपको श्रौत सूत्र में ये मैं स्वीकार करता हूँ, महर्षि दयानंद का मंतव्य था कि वह श्रौत जो यज्ञों की परंपरा है उसे पुनर्जीवित करें। अपने अल्पायु काल में वो कोई ग्रंथ उसका पद्धति निरूपक नहीं लिख पाए, स्मार्ट जो है संस्कार नहीं लिख गए। तो ऋषि ने लिखा है अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यंत। अब मैं अश्वमेध जो श्रौत संस्था का अंतिम यज्ञ है उसमें अतिरात्र होम का विधान है, और मैंने प्रमाण दे दिया है, पुस्तिका भी मेरे पास है
उसमें जब अश्वमेध याग होता है, जो अपनी पूर्णाहुति की ओर में आता है, तो जो अर्थव्य होता है पीपल के तेहरे उत्पल बनाता है, लकड़ी का पात्र है, और उन पर आधारोपण करता है, वो शब्दावली पर राशि शब्द शास्त्र पर, और पूरी रात्रि लाला से मधु से शहद से घी से पूरी रात्रि होम करे, सर्वान रात्रि पर आया है। दूसरा प्रमाण अग्निहोत्र के प्रकरण में दे रहा हूं, इसी आपस्तंभ सूत्र में, उसमें भी प्रदोष काल, सायंकाल, प्रातः काल 3 काल उन्होंने यज्ञ के बताए हैं, और फिर किस किस काल में करने से, रात्रि के भी 7 काल बताए हैं, किस किस को ऋतु यजमान करता है, तो वो श्रौत सूत्र का विषय है। तो श्रौत सूत्र में भी शब्द प्रमाण है रात्रिकालीन यज्ञ का, और ऋषि का प्रमाण है, ऋषि ने उन्हें विशेष प्रमाण माना है अपने ग्रंथों में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं अंतिम रूप से इस विषय को समापनी के बजाते हुए आदरणीय महेंद्र पाल आर्य जी से निवेदन कर रहा हूँ, तो 2-3 मिनट में अपनी बात को रख। ऐसा है सभाध्यक्ष महोदय और सभी विद्वत वरिष्ठ, ये आप सब लोगों को मालूम है कि मैं आर्य समाज में प्रवेश किया। आर्य समाज में प्रवेश किया मैं इसके सिद्धांतों को, मान्यताओं को जानकर, समझकर और हम व्यवहारिक पक्ष को लेते। व्यवहारिक पक्ष में जब मैं गुरुकुल में था, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में, तो हमें वहां सिखाया, बताया गया कि प्रातःकालीन जो यज्ञ होता है तो संध्या पहले होती है, यज्ञ बाद में करते हैं, और सायंकालीन जो होता है करते हैं तो यज्ञ पहले करते हैं, संध्या बाद में करते हैं। तो क्या हमें गलत सिखाया गया या हमें सिखाने वाले गलत थे? मैं इस व्यवहारिक पक्ष को ले रहा हूं। इस व्यवहारिक पक्ष को देखेंगे तो जो विवाह संस्कार है वो गोधूली बेला लिखा है स्वामी जी ने। यहाँ पर बहुत सारे कर्मकांडी विद्वान भी मेरे पास मौजूद हैं। ऋषि दयानंद ने ये नहीं लिखा कि 11:59 में तुम्हारा मुहूर्त हो, गोधूली बेला लिखा। अब गोधूली बेला कौन सा है? वहां वो तारा दिखाने की बात है, ध्रुव तारा दिखाने की बात है। तो ध्रुव तारा क्या रात 12:59 में दिख रहा है? कब दिखाई दे रहा है? फिर रात का यज्ञ कहाँ हुआ? फिर रात्रिकालीन का यज्ञ विधि कहाँ है? ये ऋषि दयानंद क्या है क्या? मैं तो जानता नहीं भाई, मैं सीखा हूँ, मैं जाना हूँ यहाँ आकर। अरे जानता नहीं हूँ, ये वैदिक सिद्धांत को नहीं जानता, नहीं बोला मैं। अरे इसने लिखा मैं शास्त्रार्थ किया हूँ, और कहाँ शास्त्रार्थ किया पता नहीं। इसने जो जो लिखा मैं अगर बोलूंगा ना तो सब लोग हैरान रह जाएंगे। पंडित जी नहीं, ये अनुमति नहीं ये शब्दों की गरिमा खोने के लिए जो इसमें लिखा हुआ है, नहीं किसने इसमें शब्द जो है ये आपत्ति नहीं। हाँ तो उन्होंने क्या? नहीं, पहले आप इस शब्द को वापस लेंगे, आप इस शब्द को वापस लेंगे, इसने, इन्होंने शब्द आना चाहिए। ये गरिमा पूर्ण नहीं है, सब गरिमा पूर्ण इसमें लिखा है सीधा पहले इसमें जो है। ठीक है, आप बैठिए। मैं हिंदी का हाँ नहीं जानता हूँ, मैं यहाँ आकर के सीखा हूँ सारा। बैठो बैठो, मैं जानता नहीं। मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, हिंदी मैं पहले नहीं जानता, जन्म से मैं कुछ जाना ही नहीं था, यहाँ आकर के सारा सीखा हूँ। कोई बात नहीं, तो यहाँ सीखा हूँ। अब तक मेरा 22 डिबेट हो चुका है। स्वामी जी की अध्यक्षता में इस्लाम जगत के विद्वानों से 2 डिबेट हुआ है, स्वामी जी साक्षी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैं नौसिखिया ही हूं, समझ लीजिए, लेकिन जो मेरी सीखी हुई बात है वो कहाँ गलत है? मेरा तर्क यहाँ है, जो मैं सीखा हूं, क्या हमारे गुरुजनों ने हमें गलत सिखाया है कि संध्या पहले
ये पहले यज्ञ करो, फिर संध्या कर लो, पहले बाद में यज्ञ करो, और शाम को यज्ञ पहले करो बाद में संध्या करो। क्यों? वहां पर संध्या पहले क्यों नहीं और यज्ञ बाद में क्यों नहीं शाम को? और दो समय की विधि बताई गई है। दोनों समय संध्या हर आर्य समाजी करते हैं। जो आर्य समाज से अपना संपर्क रखते होंगे वो दो समय ही संध्या करते हैं, सुबह और शाम। तो फिर रात को संध्या और रात को यज्ञ का कहां क्या पाया ये मैं नहीं जान रहा हूं। अगर ऋषि दयानंद की यही बात है तो फिर मैं कहने के लिए कुछ और मजबूर हो जाऊंगा और वो मैं सारा प्रकाशित करूंगा। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। इंटरनेट जगत में मुझे लोग खूब पहचानते हैं, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है। मुझे ऋषि दयानंद की बातों पर अक्षरशः, क्योंकि जब कोई आर्य समाज में प्रवेश होता है उसको सारा पर्व बना हुआ होता है, उसको सिग्नेचर करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है। ऋषि दयानंद को मानता हूँ, ऋषि दयानंद कृत ग्रंथों को मानता हूँ। आज से मैं अवक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करूँ, सारा पर्व बना हुआ है। तो ऋषि दयानंद की मान्यता को हम मान करके फिर उसके ऊपर हम कदम चलाएंगे, मेरे विचार से सही नहीं। पंडित जी आप क्या मानते हैं और आपने क्या सीखा है ये विषय ही नहीं है। आप जो है किसी से प्रमाणित कोई बात यहाँ पर कहना चाहते हैं, आपको समय उसके लिए दिया गया था और आपने फिर एक सेकंड आपने फिर अपने संभाषण में कोई ऐसा तथ्य सभा के मध्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि योग विश्वास सभा को ये हो सके कि आप वास्तव में कोई वस्तु परक तथ्य परक बात बोल रहे हैं अथवा प्रमाण से बोल रहे हैं। आप इस बात को, इस समय को भी जो आपको नहीं रहना चाहिए था लेकिन संचालक महोदय ने दिया और फिर भी आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। धन्यवाद। आपने कहा नेटवर्क का ये होगा वो होगा, यदि इसके बावजूद भी आपका नेटवर्क का और सोशल मीडिया का ही खेल चलेगा तो फिर इस बैठक का कोई औचित्य नहीं है। आप इसका मतलब यहाँ पर इस सारी सभा को ये धमकी दे करके जा रहे हैं कि आप कुछ भी कर लो लेकिन मैं जाकर के सोशल मीडिया पर फिर लिखूंगा मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा। ये भी अनुचित शब्द है आपके और आपका बहुत सम्मान करते हुए इसलिए ही मैंने ये समय दिया आपको कि फिर आप कोई ऐसी बात को रख दें कहीं ऐसा न रह जाए। लेकिन मैं बड़ा संकोच इस बात को कह रहा हूँ कि जो बात थी कि दिन रात के यज्ञ का अमुक स्थान पर प्रतिषेध है, निषेध है, ये बात कहीं पर आई नहीं है। उन्होंने अवश्य अपनी ओर से यह स्पष्ट किया है कि अमुक स्थानों पर इसका विधान है, विधि है और अन्य आपस्तंभ आदि सूत्रों से भी उन्होंने उस बात को रखा है। खैर फिर भी जूरी का अपना निर्णय होगा वो। अब ये बात मैं समझता हूँ कि आगे हम बढ़े अगले बिंदु पर आए। भाई साहब आप इस पर जो है प्रोग्राम लगा मैं विनती थी एक मिनट की विनती करता हूँ। एक तो मैं अभी यहाँ वो प्रसंग आ गया है पंडित जी, मैंने जब ही कही थी आप कुरान जानते हो। स्वामी जी मैंने पहले ही कहा था पंडित जी आप कुरान के विद्वान हो, वेद के विद्वान नहीं हो। अब मैं आगे कहता हूँ, अब उन्होंने कहा मैं ऐसे बहस को नहीं मानो, मैं ये बता था, अब मैं बढ़ा देता हूँ और बढ़ो। क्या कहते हैं स्थिति? अब पहले मैंने क्या बताया, जब मृत्यु हो, दोबारा क्या कही, जब जन्म हो। पुस्तक वही है, 3 संस्कार विधि है, मैंने नहीं लिखी है। अब है गर्भाधान हो, अब गर्भाधान 3 ही अवस्था है, जन्म, बीच में विवाह खुशी और फिर मृत्यु। जब कन्या रजस्वला होकर 27-28 लिखे प्रमाण शुद्ध हो जाए और जिस दिन गर्भाधान की रात्रि निश्चित हो, प्रश्न है 106 संस्कार विधि है, फिर पश्चात 1 घंटे मात्र रात्रि जाने पर क्या करें, यज्ञ और फिर यज्ञ के बाद में फिर विस्तार 1 मिनट लिया है, माफी चाहूंगा। ये मैंने 3 प्रमाणुली पुस्तकें दे दिए हैं जिनको इन्होंने स्वीकारा था। बहुत और तीसरा वेद का भी दे देता हूं,
वेद का भी दे देता हूं, जहां का प्रमाण ये हमारे पंडित जी दे रहे थे, उन्हीं भास्कर का है। जहां परिस्थिति होती है वहां बदल जाता है। देखो दो सुनिए भी, और ऋग्वेद मंडल 8 है और सूक्त 5 है और वंश संख्या 3 है। और यहाँ पहले में 4 में भी थोड़ी व्याख्या की गई है, मैं विनती करूंगा उसका थोड़ा मुझे समझ दिया है। ज्ञान योगी तथा कर्म योगी मंडल 8। हाँ, मैंने कर्मयोगी शब्द दुजाने के शब्द में लिख दिया था तो वो बड़ी आपत्ति करनी पड़ी। मंडल 8 दूसरा काल में जाकर सूक्त 5 ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 5 और वंश संख्या है 2 3 और 3 की मैं व्याख्या करूंगा। ज्ञान योगी तथा कर्मयोगी उस काल में जाकर वेद प्रतिपादित संध्या अग्निहोत्र कर्मों में निवृत्त हो, स्वेच्छाचारी रथ पर बैठे। सुनो जी, स्वेच्छाचारी रथ पर बैठे, अपने राष्ट्र का प्रबंधन देखें तथा उस काल का वायु सेवन करने के लिए जाते हैं। जो पुरुष कर्मयोगी के इस आचरण का सेवन करते हैं वह बुद्धिमान, ऐश्वर्यवान और दीर्घजीवी। जो सुबह के समय घूमते हैं, वेद क्या कह रहा है, वो दीर्घजीवी होते हैं, लंबी उम्र हो जाती है। और आगे क्या लिखते, मैं थोड़ा छोड़ देता हूं। इस मंत्र का भाव यह है कि उस आकार का सेवन करने वाले ऐश्वर्य संपन्न कर्मयोगी की उसी काल में स्तोत्र लोग स्तुति करें और कर्मचारी गण आज्ञा प्राप्त करें, अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। अतः एवं प्रत्येक पुरुष को उचित है, प्रत्येक पुरुष को उचित है कि सूर्य उदय से प्रथम ही शौच, संध्या, अग्नि होत्र आदि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर सूर्योदय होने पर अपने व्यवहारिक कार्यों में प्रवृत्त हो। ऐसा पुरुष अवश्य ही अपने अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करते हैं, अन्यथा नहीं। ये विधान अलग अलग है, किसी को रात में सोने का विधान है और किसी को ड्यूटी देने का विधान है। तो ये वेद में विधान दिया गया है, जिनके पास में अवकाश है उनके लिए ऋषि जी ने लिखा है कि वो 1 घंटा जंगल में जाकर संध्या करें, योगाभ्यास करें, फिर घर में आकर संध्या करें और फिर आगे हवन करें। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं उनके लिए क्या कहा है कि जब तक सूर्य उदय हो, जब तक इन कार्यों को करके निमट करके अपने व्यवहार कार्यों में चले जाएं। ओम 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 देखिए, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तार्किक दृष्टिकोण से दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। अब निर्णय क्या होगा ये जूरी के अधीन है। अगले विषय पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में जो हमारी बहन डॉक्टर मनु आर्या जी बैठी हैं विदुषी के रूप में, 2 मिनट वो भी कुछ अपना मंतव्य रखेंगी। 2 मिनट। धन्यवाद संचालक महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा एक प्रश्न है, मैं कोई विचार नहीं रख रही हूँ। यहाँ जो ये अहर्निश यज्ञ का जो प्रकरण चल रहा है और उसमें जो पक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा जो प्रमाण उपस्थापित किए जा रहे हैं, क्या वो अग्निहोत्र और बाकी यज्ञों को मिला रहे हैं या एक मान रहे हैं? केवल मुझे ये स्पष्ट करें, आप अग्निहोत्र और शारद यज्ञ को लेकर के ये बात चली थी, आप शारद यज्ञ और अग्निहोत्र को एक मान रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं?
आप संस्कार विधि में प्रोक्त जो संस्कार हैं उनको एक मान रहे हैं या अलग अलग कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा अलग यदि हम रखते हैं तो सही रहेगा। सभी चीजों को सभी जगह किए जाने वाले यज्ञों को यदि हम मिलाएंगे तो अलग हो जाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर मनु बहन जी से मैं कहना चाहूंगा, ये बात बीच में आ चुकी थी कि विषयांतर ना हो जाए, और विषयांतर से भी अधिक उसके लिए उपयुक्त शब्द रहेगा कि सभा न भटक जाए। तो टू दी पॉइंट वहीं तक बात की जाए जिस विषय को लेकर के बात की जा रही। आचार्य जी बैठे प्लीज, थोड़ा सा मैं बुला दूंगा आपको, हम बुलाएंगे। हाँ, बीच में जो व्यवस्था है और जिनको बोलना है वही रहेंगे, अधिकृत व्यक्ति, क्योंकि ये जो है अब हम तीसरे विषय पर आ चुके हैं। बहन जी ने जो प्रश्न उठाया है बड़ा गंभीर और मार्मिक है, और उस बिंदु का जिस पक्ष ने जहां पर उल्लंघन किया है या उसको विषयांतर करके सभा को भटका करके जिधर जो कोई ले गया है, वो सारी बात जोड़ी के मस्तिष्क में आ चुकी है, तो उस पर हमको टिप्पणी नहीं करेंगे अब जो है। तो वेद पारायण यज्ञ आप मानने वाले पक्ष हैं, वेद पारायण यज्ञ है, यही है ना जी? आप ये कह रहे हैं कि वेद पारायण यज्ञ अवैधिक है, तो अभी तो भोजन आ गया, भोजन के अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये दो विषय उनको जूरी का निर्णय सुरक्षित है। अब हम तीसरे बिंदु पर आ रहे हैं, वेद पारायण यज्ञ। ये भी साथ साथ आप उसमें बताएंगे, एक एक बिंदु पर आप 5 से 7 मिनट में, 7वें मिनट पर मैं आपसे ओम बोल दूंगा, फिर उसका जवाब आप देंगे। मैं निवेदन करूंगा महेंद्रपाल आर्य जी बोले या फिर शास्त्री जी बोले, जैसे भी। महोदय अनुमति चाहता हूँ। विषय आया है वेद पारायण यज्ञ। जहां तक मैं इस विषय को जान पाया कि वेद को आदि से अंत तक पढ़ना, उसको जानना वेद का पारायण कहलाता है। हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में ये सूत्र आदि, श्रौत सूत्र आदि में बहुत सारे यज्ञों की चर्चा आई है, उनके नाम, उनके विधान भी दिए। किस यज्ञ की अग्नि कौन सी है, किस यज्ञ में क्या क्या पदार्थ डाले जाएंगे, किस यज्ञ में कौन कौन से मंत्र होंगे, इन सभी चीजों का विधान हमारे ऋषियों ने बड़ा परिश्रम पुरुषार्थ करके किया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभा से, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समोल्लास में लिखा है, आर्यवर शिरोमणि राजे महाराजे बहुत सा होम किया करते थे। इस चीज को लेकर के कई विद्वानों ने वेद पारायण यज्ञ को समझ लिया कि बहुत सा होम माने वेद के सभी मंत्रों से आहुति देना, बहुत सा होम हो जाएगा। आपके समक्ष एक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मेरे पास पुस्तक है, उत्कृष्टि यज्ञ, पंडित सुरेंद्र शर्मा गौड़ ने ये लिखी है, और इन्होंने इस पुस्तक में इतिहास का एक प्रमाण लिखा है। बृहद यज्ञ, बड़ा यज्ञ, बृहद यज्ञ का प्रभाव। इस बृहद यज्ञ के प्रभाव से श्री सेठ जी के घर में समय पाकर एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ था, जो कि इस समय ईश्वर की कृपा से कुशल पूर्वक अजमेर में विद्यमान है। अर्थात इन्होंने जो बृहद यज्ञ किया उसके फलस्वरूप इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति। श्री सेठ लादूराम जी वैदिक यज्ञों में अत्यंत ही श्रद्धा रखते हैं। इस यज्ञ के पश्चात उन्होंने कई बड़े बड़े बृहद यज्ञ कराए हैं। सन 1925 ईस्वी में, लगभग आज से 98 साल पहले, सन 1925 ईस्वी में 11 फरवरी से 28 फरवरी तक 1 लक्ष गायत्री से ऋषि दयानंद जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में
आर्य समाज मंदिर अजमेर में एक बृहद यज्ञ कराया था। मैंने आपके समक्ष एक इतिहास का प्रमाण दिया जिसमें अजमेर में आर्य समाज में ही बृहद यज्ञ कराया गया अर्थात बड़ा होम कराया गया, जिसमें 1 लाख गायत्री से आहुतियां दी गई और ये 11 से 18 तक लगभग 8 दिन तक ये यज्ञ किया गया। अब इस 8 दिन में गायत्री मंत्र के अलावा किसी अन्य मंत्र का प्रयोग नहीं किया गया, जो कि ऋषि दयानंद ने भी 3 जगह पंचमहायज्ञ विधि देवयज्ञ प्रकरण के अंत में उन्होंने लिखा, जहां तक इच्छा हो मंत्र के अंत में स्वाहा बोलकर गायत्री मंत्र से होम करें, पंचमहायज्ञ में। इसके बाद उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समोल्लास में भी ये चीज लिखी। उन्होंने लिखा कि जहां तक इच्छा हो विश्वानी देव या गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा बोलकर जहां तक इच्छा होम करें। तीसरा, ऋग्वेद की भाष्य भूमिका प्रकरण के देवयज्ञ प्रकरण में उन्होंने तीसरी बार फिर इस बात को दोहरा दिया कि जहां तक इच्छा हो गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा बोल करके होम करें। ऋषि दयानंद चाहते तो एक जगह भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपके समक्ष उनके 3 प्रमाण प्रस्तुत किए, एक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत किया। आते हैं जो यज्ञ कुंड का परिमाण है, वहां पर भी ये चर्चा होती है। ऋषि कहते हैं यदि आपको 10,000 आहुति डालनी है तो इतना परिमाण है, 25,000 आहुति डालनी है तो इतना परिमाण है, 1 लाख डालनी है तो इतना परिमाण है, 2 लाख आहुति करनी है तो इतना परिमाण है। उस परिमाण के अनुसार आप यज्ञ कुंड बना लीजिए और जिन मंत्रों से आहुति देने का विधान और जिन मंत्रों से आहुति पहले दी जाती थी बृहद यज्ञों में, उनके बारे में अब एक शंका और आती है। जब बड़े-बड़े होम की चर्चा आती है तो स्वामी जी वहां पर एक चीज और लिखते हैं, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत। तो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो यज्ञ हमारे ऋषियों ने बनाए, जिनकी रचना की, उनकी तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं गया? हमने नए यज्ञों की कल्पना क्यों की? उनको कराना हमने श्रेयस्कर नहीं समझा। ये हमने नहीं सोचा कि वो भी यज्ञ हम मनुष्यों के करने के लिए ही ऋषियों ने बनाए हैं, उनको करना भी हमारा कर्तव्य है, जिनकी तरफ ऋषि दयानंद ने इंगित किया था, हमारा ध्यान आकृष्ट किया था। उनको भी हमको देखना, उनको भी करना है, लेकिन उनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया और मनमाने वेद पारायण यज्ञ आदि बना करके उनको करना कराना आरंभ कर दिया, जो मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं। वाद पत्र प्रस्तुत हुआ है कि वेदों में कहीं पर भी पारायण यज्ञ का विधान नहीं है, आपका एक आरोप ये है। और जहां पर ब्रह्म यज्ञ की कल्पना की गई है, बात रखी गई है, आपने उदाहरण भी दिया 98 साल पहले वाला, तो वो व्यवस्था दूसरी थी और दूसरे मंत्र उसमें बोले गए थे, गायत्री का मंत्र से उसको जो है यज्ञ को संपन्न किया गया। तो इसलिए अब वेदों के मंत्रों से लगातार आहुति नहीं दी जा सकती। आपके वाद पत्र में मैं सुधार करते हुए आपके पक्ष को रख रहा हूं, कहीं पर भूल न रह जाए। आप यही कहना चाह रहे हैं ना जी? जी। तो मैं अब दूसरे पक्ष से भी निवेदन करूंगा कि वो 7 मिनट में ही अपना पहला उत्तर इसका देंगे। एक बात हम और हम ये और देखना चाहते हैं, आज के युग में अश्वमेध यज्ञ जो है उसका रूप आप क्या मानते हैं? अश्वमेध यज्ञ इसकी चर्चा बाद में सबका ये विषय आदरणीय अध्यक्ष जी की आज्ञा से जो इन्होंने एक बात कही है, खैर इन्होंने प्रसंगवश एक बात भी छेड़ दी है, वेदी जो बनाई जाती है, तो हमने जो वेदी बनाई थी वो कुवारी बनाया था, वेदी बनाई थी, इस विषय को चुप रहे लेकिन स्वीकार, यानी वो वेद लीक थी और नहीं है तो उसके उसमें पक्ष नहीं। अब जो दूसरा विषय आ गया है, इन्होंने एक उदाहरण दिया, मैं भी उदाहरण देता हूं। आप तो पुरुष परिमाण होते हैं, एक ही तरह का यज्ञ नहीं होता है। हमारे बीच में स्वामी चेताश्वर जी ने शायद करोड़ों की गायत्री का यज्ञ कराया था। स्वामी मुनि जी बैठे, हमारे मुनि जी हैं, तो जो इसमें हुआ था पंजाबी में करोड़ों हुआ था,
1.25 करोड़ का 2-2 1.25 करोड़ गायत्री का यज्ञ कराया था, 2-2 बार लेकिन वही व्यक्ति पारण यज्ञ भी कराते हैं। जो व्यक्ति एक ही व्यक्ति गायत्री यज्ञ भी करा सकता है और पारण यज्ञ भी करा सकता है, तो ये नियम नहीं है जो उन्होंने दिया। अब मैं प्रमाण देता हूँ, इतिहास का ही प्रमाण देता हूँ। इतिहास का प्रमाण सुनिए, जब तो शायद पंडित जी का तो जन्म हो गया होगा, मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ था। और आर्य जगत उस समय चरम सीमा पर था। आर्य जगत सिद्धांत की दृष्टि से, विद्वानों की दृष्टि से कहाँ था? चरम सीमा पर था। समय क्या था? देखिए 1952, कच्छ प्रदेश के आदि निवासी क्षत्रिय वसोद्भव आर्य कुलभूषण श्री श्रेष्ठ सुरजी बल्बादास जी मुंबई के दिवंगत होने पर उनकी शुभ इच्छानुसार, दिवंगत होने पर उनकी शुभ इच्छानुसार उनके सुपुत्र श्री भाई सेठ प्रताप सिंह जी, दिलीप सिंह जी, विक्रम सिंह जी और उनके पूज्य श्री माता जी आदि परिवार की ओर से कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी और संवत 2009 विक्रमी रविवार में मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा संवत 2009 भी तदनुसार 26 अक्टूबर सन 1952 दिन रविवार से 2 नवंबर सन 1952 रविवार तक अंधेरी विला पार्ले मुंबई में कंठाग्र, सुनिए कंठाग्र, किताब नहीं थी, कंठाग्र उपस्थित कंठाग्र थे। तदनुसार नवंबर को कंठाग्र चतुर्वेद महायज्ञ कराया गया था, जिसमें लगभग 150 ऐसे वेद पाठी थे जिनको वेद कंठाग्र कराया गया था। 150 वेद पाठी जो कंठाग्र कर रहे हैं, कंठाग्र कराया गया था। और ऋग्वेद की पूर्व दिशा में 10 कुंड में, दिशास्त्र कुंड पर वे विद्वान बैठे थे जिनको समस्त ऋग्वेद कंठाग्र था। दक्षिण दिशा में यजुर्वेद के 2 कुंड थे। शुक्र यजुर्वेद का 1 कुंड था, 1 कुंड कृष्ण यजुर्वेद का था। इन दोनों कुंडों पर वे ही वेद पाठी थे जिनको शुक्ल तथा कृष्ण यजुर्वेद कंठाग्र था। पश्चिम में सामवेद था, उत्तर में अथर्ववेद था। कुंडों पर भी कंठाग्र वेद पाठी ही बैठे थे। आर्य समाज के भी 13-14 पंडित पहुंचे थे। सायंकाल के समय बारी बारी से केवल 30-30 मिनट तक भाषण ही दिया करते थे। 1 नवंबर सन 1952 शनिवार को मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषों वेद विषय पर तथा 2 नवंबर सन 52 रविवार को पंडाल में आदि मानव तथा सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई विषय पर 2 भाषण मेरी भी हुई। सभी विद्वानों को चांदी के पात्र, कंबलादि वस्त्र और यथोचित द्रव दक्षिणा रूप में देकर के अत्युत्तम सत्कार द्वारा सत्कार किया गया था। यह यज्ञ अभूतपूर्व कंठाग्र पाठ से ही संपन्न हुआ था। इसके ब्रह्मा श्री पंडित श्री पाल दामोदर साथ लेकर जी और आचार्य श्री ओम पंडित साधोई, ठीक है जी, मैं एक प्रमाण दे पाए कोई बात नहीं, हम दोबारा कहें। देखिए ये विषय जम चुका है और न्याय की भाषा में न्यायालयों में एक शब्द आता विवाद्य, जिसको इश्यूज कहते हैं। आप लोगों ने तनकी ही सुना होगा, वाद बिंदु। यहाँ पर प्रश्न है कि इस चर्चा के वाद बिंदु क्या, जिन पर बात तय होगी। आप ये स्पष्ट करेंगे कि पारायण शब्द बाद में आया है और वेद विरुद्ध है पारायण शब्द भी अपने आप।
ये आपको स्पष्ट करना है, प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है कि वेद में कहीं पारायण शब्द का जिक्र नहीं है, बाद में विद्वानों का नहीं है, और आप ये कहेंगे कि पारायण यज्ञ वैदिक है और इन आधारों पर वैदिक है, इसका करना इस तरीके से वेद के विरुद्ध नहीं होकर के उसके संबंध है। तो आप क्या कौन क्या करता था ये विषय नहीं, ये नहीं आएगा। आप ये बताएंगे कि वेद पारायण यज्ञ के आप क्यों विरोधी हैं, पारायण यज्ञ कब से और क्यों वेद विरुद्ध होकर के प्रचलित हो गया। अच्छा, ये इसमें थोड़ा सा देखिए, आप बिल्कुल विषय को अलग हटा रहे हैं। हाँ, बताइए। पारायण शब्द है, ठीक है, वेद पारायण। स्वामी दयानंद का कहीं आदेश हो तो उस पर प्रमाण घोषित करें, बात निबट की, खत्म कहानी, सीधी सी बात ये है। ठीक है। और पारायण का अर्थ करते, बात निबट की। मैं भी वही कह रहा हूँ, पारायण यज्ञ कब से शब्द आया, पारायण शब्द, और ये क्यों अपने आप में वेद विरुद्ध हो गया है, ये आप साफ करते हैं। हमें आपत्ति है, सुनो ना, देखिए आचार्य जी का अधिकार चेष्टा, सुनो, मैं विषय ये नहीं था, महर्षि दयानंद के आलोक में पारायण यज्ञ की वैदिकता अवैधिकता पर निर्णय होगा युक्ति और प्रमाणों से, ये वैदिक अवैधिक वो विषय है। यही आ रहा है, बिल्कुल आप सवाल पर बने रहना प्लीज, यही तो कह रहे हैं, यही आ रहा है और इसी पर बात होगी, चाहे उन्होंने वो कर ली है अधिकार चेष्टा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप अपना ये पक्ष स्पष्ट करें कि ये इसलिए वेद विरुद्ध है, ऐसा इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं पता। मुझसे अपने विषय की पुष्टि के लिए कहा गया है और अपने विषय की पुष्टि के लिए मैं आर्य समाज के तीसरे नियम को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें ऋषि कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां एक वेद का पारायण 2 से 3 दिन में कर दिया जाता है, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में मनुस्मृति का उदाहरण दिया है। 8वें वर्ष से आगे 36वें वर्ष पर्यंत अर्थात एक एक वेद के सांगोपांग पढ़ने में 12 वर्ष मिलके 36 और 8 मिलके 44 अथवा 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य और 8 पूर्व के मिलके 26 या 9 वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे। तो इसमें ऋषि दयानंद ने बताया कि हमको एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष का समय ऋषि ने लिखा है। एक वेद को जब सांगोपांग पढ़ा जाता है तब माना जाता है कि इस व्यक्ति ने आदि से लेकर अंत तक वेद को पढ़ा, अर्थात वेद का पारायण कर लिया। यहाँ 3 दिन में पारायण कैसे हो सकता है? जो यज्ञ में मंत्रोच्चारण हो रहा है वो इतनी द्रुत गति से मंत्रों को पढ़ते हैं कि सुनने वाले को कुछ पता ही नहीं कि इस मंत्र में हमने क्या बोल दिया, क्या सुन लिया, हमने क्या प्रार्थना परमात्मा से करके आहुति दे दी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि वेद पारायण यदि किसी भी दृष्टि से वेदानुकूल नहीं ठहराया जा सकता। ऋषि ने जहां पर संस्कार विधि में, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि संस्कार विधि संस्कारों के करने के लिए लिखी गई है। ऋषि दयानंद सामान्य प्रकरण के आरंभ में लिखते हैं, जो पश्चिम भाग में पूर्व दिशा में बैठा है उसका नाम होता, जो उत्तर भाग में दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा है वो अध्वर्यु, जो पूर्व दिशा में पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा है वो उद्गाता, और जो उत्तर में दक्षिण में बैठा उत्तर की तरफ मुंह करके उसको ब्रह्मा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में एक मंत्र आता है और उस मंत्र में ये बताया गया है, आप हरिशरण सिद्धांतालंकार जी का भाष्य यदि यहाँ पर हो, क्योंकि मैं उसको इस समय पढ़ रहा हूँ, उसमें मैंने पढ़ा है, वहां उसमें ये बताया गया है कि जो होता है वो ऋग्वेद के मंत्रों से स्तुति करता है परमात्मा की। कौन सा बोल रहे हैं? प्रथम मंडल का है, मंत्र संख्या में आपको मंत्र संख्या मैं आपको ये, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा।
उसमें उन्होंने उसका अर्थ लिखा है कि जो होता है अर्थात यजमान है वो ऋग्वेद का विद्वान है और ऋग्वेद के मंत्रों से वो परमात्मा की स्तुति करता है। उसने ऋग्वेद पहले से पढ़ा हुआ है, उसने वेद का पारायण किया हुआ है, वो वेद का विद्वान है, उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। उत्तर भाग में जो अध्वर्यु बैठा है वो यजुर्वेद का विद्वान होता है और वो यजुर्वेद के मंत्रों से ईश्वर की स्तुति करता है। पूर्व भाग में जो उद्गाता बैठा है, उद्गाता तो कहते हैं जो उच्च स्वर से गान करने वाला है मंत्रों का, वो सामवेद का विद्वान होता है, सामवेद के मंत्रों से वो परमात्मा की स्तुति करता है। और वहां पर ब्रह्मा के लिए कहा अथर्ववेद का विद्वान होना आवश्यक है। ये चारों जब वेद के विद्वान हैं तो कौन है जो इन्हें वेद का पारायण कराने के लिए जिद कराने की चेष्टा करें? यहाँ तो ये कि करने वाले और कराने वाले दोनों की एक योग्यता होती थी। महोदय, मेरा कथन मैं अपने प्रमाणों के उत्तर के आधार पर इतना कहना चाहूंगा। 2 मिनट इस प्रकार से ऋषि दयानंद ने भी कहीं पर अपने किसी ग्रंथ में इस प्रकार का विधान नहीं किया। अभी प्रतिपक्ष महोदय ने सन 1952 का एक प्रमाण दिया था कि उन्होंने चारों वेदों के उससे किया, लेकिन मैं 1952 से भी पहले का 1925 का प्रमाण आपको पहले दे चुका हूं कि 1925 में बिहार जी के नाम पर 1 लाख गायत्री से अजमेर में आर्य समाज मंदिर में ये जी किया गया है। और जैसा कि ऋषि दयानंद ने गायत्री मंत्र से आहुति देने का विधान किया है, अन्य किसी मंत्रों से संस्कारों में जहां संस्कारों की रचना की है वहां मंत्रों के अलावा उन्होंने गृह सूत्रों का भी उसमें संकलन किया। किस पदार्थ से आहुति दी जाएगी, कितनी आहुति दी जाएगी, उन्होंने सब कुछ लिखा है। पर मैंने ऋषि के ग्रंथों में या उनसे पहले के किसी ऋषि ग्रंथ में, आर्ष ग्रंथ में मैंने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि वेद को आदि से लेकर अंत तक सभी मंत्रों से आहुति डाली जा सके। ऋषियों ने इतना परिश्रम करके उन मंत्रों को छांट करके विषय के अनुसार संकलन किया, यज्ञों की रचना की, संस्कारों की रचना की। इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता थी? ऋषि कह सकते थे कि विवाह संस्कार करना हो तो यजुर्वेद को शुरू से आखिर तक आहुति डाल देना, कोई मर जाए तो अथर्ववेद से आहुति डाल देना, इतना ही तो लिखना। लेकिन उन्होंने परिश्रम किया। ऋषि की तो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा करके बैठे। मेरा कोई नवीन मत व कल्पना चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है, किंतु ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत सब ऋषियों ने जिस वैदिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया उसका जानना, जनमाना, मानना, मनमाना ही मुझे अवश्य है। तो ऋषि ने अपनी कोई बात नहीं की, पहले से जो परंपरा चलती आ रही है उसको हमारे बीच में रखा है। और मैं जहाँ तक ऐतिहासिक प्रमाण मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए, मेरे पास भी है, मैंने भी प्रस्तुत किया, मैं मात्र इतना कहना चाहूंगा कि ऋषि दयानंद के देहावसान के बाद ये बीमारी आर्य समाज में आई है। जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने ऋषि दयानंद के जीवन चरित्रों को लिखा है, आप सभी ने पढ़ा होगा। यदि ऋषि के जीवन चरित्र में आप मुझे कोई एक उदाहरण, कोई एक प्रमाण दे दें कि ऋषि ने अपने जीवन में कहीं पर पूरे वेद से कोई वेद पारायण यदि कराया है तो आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद जी। तो मेरी देर की सभी जल्दी हो 7 मिनट इनके थे, 45 तक रहेंगे आप। मैंने जो इन्होंने प्रतिज्ञा की, इन्होंने दिया प्रमाण इतिहास का, मैंने इतिहास का प्रमाण दिया। उसमें आधार सन नहीं था, 150 वेद थे जिनके वेद कंठाग्र थे, प्रमाण वह था। क्या जो वेद जिनके 150 व्यक्तियों के वेद कंठाग्र था वो विद्वान नहीं थे? वो नहीं जानते थे वैदिक है या वैदिक है? विषय ये था, ये नहीं था कब पहले दिया था। फिर मैंने जो आपने पक्ष में दिया था दूसरा उदाहरण दे दिया, एक व्यक्ति है जो दोनों ये कराता है। तो आपकी पहली प्रतिज्ञा मैंने हानि की है, ये है विषय। अब आपने दूसरा प्रमाण दिया कि महर्षि दयानंद ने ये कहीं नहीं लिखा। 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं, एक